सो दोस्तों, अगर आप भी अपने घर पर सोलर सिस्टम लगवाने वाले हो तो ये वो डिवाइस है जो आपको लगाने से पहले ही ख़रीद लेना चाहिए। अगर आप इसे नहीं लगवाते हो अपने घर में तो आपका सोलर पैनल का जो पूरा सेटअप होगा वो कहीं ना कहीं फेल हो सकता है। 100% चांस है कि वो फेल हो सकता है, क्योंकि जब तक आप नहीं जानोगे कि आपके घर में कितना पावर कंज्यूम हो रहा है, पर डे कितनी यूनिट खर्च हो रही है, कितना वॉट ले रहा है, कितने एम्पियर पे कौन सा अप्लायंस चल रहा है, तब तक आप सोलर पैनल के सेटअप को तैयार कर भी नहीं सकते हो। तो ये एक एनर्जी मीटर है जो कि कंटिन्यूअस आपके घर में किसी भी अप्लायंस को कितना एम्पेयर चाहिए और टोटल लोड कितना चल रहा है वो एक कैलकुलेट कर सकता है। अच्छा, इसमें खासियत ये भी है कि अगर ये अचानक से ऑफ हो जाता है तो उस कंडीशन में इसके पास अपना खुद का एक डेटा सिस्टम होता है जो कि ये अपने पास रिमेंबर करता है कि हाँ, इतना लास्ट टाइम यूनिट चली थी, इतने वॉट पर चला था, तो ये सारी चीज़ें, और कितना देर चला था, तो ये सारी चीज़ें। तो यहाँ पर अगर आप देखो तो ध्यान से, तो ये 50 वोल्ट से लेकर के 300 वोल्ट की रेंज तक काम कर सकता है, जिसमें आपको ये दोनों जो ऊपर के ऑप्शन हैं इसमें सीटी लगेगी। सीटी इन द सेंस एक ऐसा डिवाइस जिसके अंदर से एक वायर जाएगा जो कि आपके घर में लोड के एम्पियर को कैलकुलेट करेगा, तो ये सीटी इसका काम करेगी। और दूसरा, यहाँ पर दो और वायर के कनेक्शन के लिए यहाँ पर 2 स्क्रू दिए गए हैं, तो एक में लाइन और एक में न्यूट्रल। तो यहाँ से हम लोग 50 वोल्ट से लेकर 300 वोल्ट दे सकते हैं। तो ये इसमें पूरा एक एलईडी डिस्प्ले है और यहाँ पर एक स्विच है। तो अगर आप इसे ऐसे ही रख दोगे तो ये बहुत जल्द ख़राब हो जाएगा। अब ख़राब होने से बचाने के लिए आपको इसे एक इंक्लोज़र में फिट करना होगा, और वो इंक्लोज़र इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि मैं आपको क्या बताऊँ। एक और चीज़ कि इसमें टेम्परेचर सेंसर भी लगता है, वो इस जगह पर, और वो सेंसर ये वाला है। कई बार क्या होता है कि कुछ अप्लायंस एम्बियंस टेम्परेचर के हिसाब से एम्पियर को कम ज़्यादा करते रहते हैं, कई बार होता है ऐसा। तो इस वजह से इसका भी यूज़ होना बहुत इंपॉर्टेंट है इसके अंदर, कि आखिर आज की डेट में आपके घर में टेम्परेचर क्या है, उस अप्लायंस को कितना एम्पियर क्यों खर्च करने पड़ रहे हैं, तो ये चीज़ें ये कैलकुलेट कर सकता है। तो ये सब चीज़ें तो हमें चाहिए ही चाहिए सोलर पैनल के सेटअप से। अब इसे अच्छे से एक इंक्लोज़र में फिट करना होगा और बाईपास भी करना होगा। तो ये हम लोग एक बॉक्स यूज़ करने वाले हैं जो कि आप देख सकते हैं 4x6 आई थिंक इसे कहते हैं, तो ये आप ले सकते हैं। तो यहाँ पर अब मुझे क्या करना है कि इसको फिट करना है इस इंक्लोज़र में सामने की ओर। तो यहाँ मैं एक ऑलरेडी पेन से मार्किंग कर लिया हूँ कि मुझे कितना पीस कट करना है, तो ये हम लोग कट करने वाले हैं। उसके बाद इसमें लगेगा एक सॉकेट, ताकि इसके थ्रू होकर के जो करंट जाएगा उसे कैलकुलेट करेंगे। और इस डिवाइस को हमेशा ऑन ऑफ तो करना होता है, तो इसलिए मैं एक स्विच लगाऊंगा ताकि मैं इस डिवाइस को ऑफ कर सकूँ जब इसकी ज़रूरत नहीं है। तो आइए फिर इसकी कटिंग करते हैं, उसको इंस्टॉलेशन करते हैं और आखिर में देखते हैं कि ये काम कैसे करता है। क्या ये मिनिमम से मिनिमम 1-2 वाट 3 वाट को भी कैलकुलेट करके बता सकता है, क्योंकि कई बार एफिशिएंसी ख़राब होती है। तो इसमें ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि ये 1-2-3 वाट को ले सकता है या फिर नहीं। चलिए फिर इसे कट करना स्टार्ट करते हैं। बाकी की चीज़ों को मुझे कट करने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर ऑलरेडी मार्किंग लगी हुई है। यहाँ पर अगर आप देखो तो ये सॉकेट का है, ये स्विच का है। तो बस कट करना स्टार्ट करते हैं। सो अब एक बार पेपर कटर से कट करके कोशिश करते हैं। कई बार प्लास्टिक कट जाते हैं इससे काफ़ी अच्छे तरीके से, तो इसको भी ट्राई करते हैं, देखते हैं ये होता भी है या फिर नहीं। सो दोस्तों, यहाँ पर अभी जितने भी होल्स है वो हमने कंप्लीट कर लिए हैं। फोकस ही नहीं हो पा रहा, पूरा वाइट यहाँ पर है। तो देख सकते हैं ये सारे होल्स। यहाँ पर हमारा वो एनर्जी मीटर लगेगा, स्विच लगेगा और सॉकेट लगेगा। तो ये हो गया। अब इसके बाद इसके अंदर एक सीटी को फिक्स करना होता है, वो सीटी इसे आप जानते हो। तो इसे टाइट करने के लिए और ऐसे बनाना है इसे कि बाहर से अगर मैं कोई मोटा वायर पूरे घर के लोड के लिए चेक करने वाला हूँ कि कितना एम्पियर लेगा, तो उसका भी इंतजाम है। तो पहली बात तो इसे मैंने यहाँ पर ऐसे जिप टाई की मदद से होल्ड करना है इस पोजीशन में। आप यहाँ पर देख सकते हैं इस पोजीशन में। अब यहाँ पर इसमें होल देख सकते हैं, यहीं से वायर बाहर निकलता है। तो वो वायर यहाँ से होते हुए, यहाँ पर देखिए आप, जस्ट यहाँ से होते हुए यहाँ से बाहर निकल जाएगा। तो ये चीज़ ऐसे मुमकिन हो जाएगा। तो ये यहाँ पर टाइट होगा। अब उसके बाद जो है इसे टाइट करने के लिए जो भी होल्स हैं वो मैंने कर लिए हैं, और ये वाला होल भी मैंने कर लिया है सीटी के लिए। तो ये तो वो चीज़ है जो कि आपको करना ही करना है, जो कि आप इजीली कर लोगे, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। तो आइए फिर मैं इसे असेंबल करना स्टार्ट करता हूँ। थोड़ा बहुत सीटी का जो वायर है वो छोटा है, तो मैं इसे पहले बढ़ाऊँगा अभी। लेकिन उससे पहले ये थोड़ा फ्रेजाइल है, टूटने का चांसेस ज़्यादा है इसके। तो सबसे पहले मैं इसी को ही जिप टाई करता हूँ। अब इसमें हमारा जो एनर्जी मीटर है वो लगेगा, जो कि यहाँ पर है, आप ये देख सकते हैं। तो कुछ इस तरीके से ये इसके अंदर फिक्स हो जाएगा। मुझे इसके लेग्स तोड़नी पड़ गई,
वो तो अलग बात है। तो और फिर मैं इसे भी थोड़ा सा लगा ही लेता हूँ। एकदम अच्छी फिटिंग होनी है, इसमें कुछ भी कोताही मैंने नहीं बरती है। स्विचेस के लिए और सॉकेट के लिए मुझे स्क्रू ड्राइवर का यूज़ करना होगा, नट बोल्ट के थ्रू टाइट हो जाएंगे ये। सो अब ये जो है टाइट हो गया है, कंप्लीट हो चुका है। और पीछे से एक वायर भी मैंने कनेक्ट कर लिया है जो कि इस डिवाइस को डायरेक्ट 220 से 300 वोल्ट तक दे सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं होगी। बाकी अब इसे मुझे कनेक्ट करना है इसके इन दोनों ही पोर्शन पर, जहाँ पर डायरेक्ट अभी न्यूट्रल फेस आएगा अंदर, और बीच में एक स्विच लगा देना है। इन दोनों वायर में से किसी एक को कट करके स्विच लगा देंगे ताकि इसे ऑन किया जा सके, ऑफ़ किया जा सके। इसको ऑन ऑफ़ करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये डायरेक्ट रहेगा। तो और फिर अब इसके लिए क्या करने वाले हम लोग हैं कि इसमें से एक वायर गुजरेगा यहाँ से। अब यहाँ पर तो उस वायर को फिक्स करने के लिए कोई ऑप्शन तो नहीं है जिसके थ्रू हम लोग इसे टाइट कर सकें, तो मैंने उसके लिए भी 2 होल्स कर लिए हैं यहाँ पर देखो, और उसे भी मैं जिप टाई कर लूँगा। तो ये रहे वायर्स, इसमें एक सॉकेट लगा हुआ है और इसे भी हम लोग यहाँ पर जिप टाई करने वाले हैं कुछ इस तरीके से। तो ये हो गया। अब ये कहीं पर भी नहीं जाएगा, फिलहाल अभी मैं इसे टाइट नहीं किया, मैंने टाइट कर दूंगा अभी फ़िलहाल कुछ देर में। अब इसमें से कोई एक वायर मुझे डाल देना है इसके अंदर से, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हो। तो ये डायरेक्टली चला जाएगा यहाँ पर। तो मैं ब्लैक की जगह पर रेड डालता हूँ ताकि हमेशा के लिए टेंशन ही ख़त्म रहेगी। फेस मैंने इसमें सीटी के अंदर से गुजारा हुआ है, मुझे ये बात पता रहेगी। तो ये हो गया, और इसका मैं कनेक्शन अब मैं डायरेक्ट कर दूंगा हमारे इस सॉकेट से डायरेक्ट, कोई दिक्कत नहीं है, इसमें कोई स्विच बीच में नहीं रहेगी। और इस ब्लैक और रेड वायर में इस तरीके का एक सॉकेट कनेक्ट है, बाद में मैं इसे 5 पिन कर लूँगा। तो इस तरीके से हमारे इस वायर को इनपुट देना है और यहाँ से हमें आउटपुट ले लेना है, लेकिन बीच में सीटी में से गुजरा हुआ है तो एम्पियर ये बताता रहेगा। और अब इसे ऑन करना है, तो इसके लिए मैंने जो बताया आपको, दोनों में ही न्यूट्रल फेस में कनेक्ट करना है, बीच में एक तार को काट के स्विच लगाना है। तो मैं इसे भी कर लेता हूँ। सो अभी जो है काफ़ी हद तक वायरिंग कंप्लीट हो चुकी है। इसके इन दोनों ही वायर्स को मैंने यहाँ पर इसके न्यूट्रल फेस में कनेक्ट कर लिया है, स्विच भी लगा दिया है और सोल्डरिंग मैंने किया है, क्योंकि बहुत पतले वायर थे तो सोल्डर करना ज़्यादा सही था। बाकी ये वायर थोड़ा छोटा था यहाँ तक पहुँचाने के लिए, तो इसे बड़ा कर लिया है। और अब मैं इसे यहाँ पर इसके सीटी वाले सेक्शन पर कनेक्ट कर लूँगा। दोस्तों एक और बात कि इसके अंदर जो है एक टेम्परेचर सेंसर भी लगाना होता है, जो कि मैं भूल गया था फ़िलहाल। अभी जब मुझे इसे एक बार टेस्ट करना हुआ तो मैं याद आया मुझे। तो ये है एक इसका टेम्परेचर सेंसर, इसे भी लगा लेते हैं। क्यों इसे बाहर छोड़ें, ताकि आपको मालूम पड़े कि आसपास का टेम्परेचर क्या है। तो इसका एक सॉकेट, तो इसका यह सॉकेट है और इसे हमें लगाना है इस सेंसर के यहाँ पर। ये आप जो वाइट वाला ऑप्शन देख रहे हो वहाँ पर। सो हमारा जो बॉक्स है वो तैयार हो चुका है, एनर्जी मीटर। अब इसे मैं ऑन करता हूँ और आपको दिखा देता हूँ कि ये कैसे काम कर रहा है आखिर। सो यहाँ पर देखो तो कितना वोल्ट है, कितना एम्पियर, कितना वॉट, कितना टाइम से चल रहा है, टेम्परेचर अंदर का अभी इस वक्त वैसे भी काफ़ी गर्मी है, और कितना यूनिट खर्च हो चुका है इस सॉकेट के थ्रू। तो इसे ऑन ऑफ भी यहाँ से कर सकते हैं, लेकिन इस कंडीशन में सिर्फ ये ऑन ऑफ होगा इसके थ्रू, ये इसको ऑफ़ नहीं कर सकता। मतलब लगाया ही नहीं है मैंने, मुझे ज़रूरत ही नहीं थी उसकी। तो सबसे पहले तो हम लोग एक नॉर्मल सी एलईडी बल्ब, जो कि थोड़ी सी लो क्वालिटी की है, लिखते तो 9 वाट है, देख लेते हैं कितना वाट है इसके अंदर। तो मैं इसे ऑन करता हूँ। तो अगर आप देखो तो एलईडी जो हमारी है वो ऑन हो चुकी है, और वोल्टेज ये कितना ले रहा है, 6 वाट, 6 वाट के आसपास का ये वोल्टेज है। 0.003 एम्पियर ये कंज्यूम कर रहा है। एक और चीज़ मैं आपको दिखा दूं, यहाँ पर घड़ी जो है ब्लिंक हो रही है, लेकिन अगर मैं इस लोड को हटा लूँगा तो घड़ी ब्लिंक होना बंद हो जाएगी। इससे होता ये है कि जितना देर आपका यहाँ पर लोड चलेगा सिर्फ उतने देर का ही टाइम ये कैलकुलेट करेगा। इससे मतलब नहीं है कि आप सालों तक इसको ऑन करे रहो तो क्या हरदम इसका टाइम कैलकुलेट चलता रहेगा, नहीं, ऐसा नहीं है। जब लोड चलेगा, चाहे वो 1 ही वाट का हो, तभी ये टाइम चलेगा। अब यहाँ पर और देख लेते हैं कि और कितना बड़ा लोड चलाने पर क्या एम्पियर शो करता है ये। सो मेरे पास एक सोल्डिंग आयरन है, ज़्यादा वाट नहीं होते इसके। मैं इसे ऑन करता हूँ एक बार। तो अगर आप ये देखो तो ये करीब करीब 35 वाट के आसपास ये कंज्यूम कर रहा है।
34.128 के आसपास, 35 मान लेते हैं इसे। तो मैं इसे भी अब ऑफ़ करता हूँ और निकाल के देखते हैं कोई बड़ा लोड। मेरे पास ये नॉर्मल सी ड्रिल मशीन है, मैं इसे ऑन करता हूँ। हाँ, यहाँ पर मैंने कीला लगाया हुआ है, कील जिसे बोलते हैं आप। तो इसे ऑन करने के बाद देखते हैं कितना ये पावर लेता है। थोड़ा जूम कर लेते हैं ताकि आपको दिखाई दे सके। तो ये देखना अब आप, मात्र 150 वाट लेता है। लेकिन जब इस पर कोई लोड नहीं है तब, जैसे इसका लोड बढ़ेगा तुरंत इसका लोड जो है वो 700 वाट तक चला जाता है। अब मैं एक 100 वाट के बल्ब को ऑन करता हूँ, देखता हूँ एक्चुअल में ये कितना लोड उठा सकता है, मतलब ये कितना लोड उठाता है, उठा सकता है नहीं। तो वही हमारा सॉकेट तैयार है, मैं इसमें लगा देता हूँ इसे। तो यहाँ पर देखो करीब 75 वाट के आसपास ये कंज्यूम कर रहा है। एक्चुअल में मेरे घर पे जो वोल्टेज है वो काफ़ी कम है, इस वजह से वोल्टेज जो है वो सही से शो नहीं हो पा रहे हैं। और ये भी है कि इसकी इंटेंसिटी भी काफ़ी लो है, तो जब वोल्टेज ही कम है तो कहाँ से हाई रहेंगे। सो अब आपने ये तो देख ही लिया कि ये कैसे कैलकुलेट करता है। अब मैं इससे अपने घर के कूलर, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, एसी सभी चीज़ों का मैं ट्रायल लूँगा और देखूँगा कुछ कैलकुलेट करके कि टोटल कितना मेरे पास कंजम्पशन है। तब जाके मैं सोलर सेटअप का मैं एक एक्सपेरिमेंट करने वाला हूँ बहुत जल्द। और दूसरा चीज़, अगर मुझे एसी चलाना होगा तो मैं इस सॉकेट से नहीं चलाऊँगा। यहाँ पर जो मैंने होल किया है और यहाँ पर इनके थ्रू उस एसी का एक वायर मैं निकाल लूँगा बाहर, एकदम एग्जैक्ट मैंने मैच किया हुआ है सीटी के अंदर से। ये यहाँ पर वो देखो आप, तो मैं इसके थ्रू मैं इसे टेस्ट कर पाऊँगा। तब इस सॉकेट का यूज़ नहीं होगा, वो डायरेक्ट एसी से हो जाएगा। तो वो मुझे पता है, आपको भी ये मालूम पड़ जाएगा। तो बस इस तरीके से इसे आप टेस्टिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों, आपको मेरी ये वीडियो कैसे लगी जल्दी से नीचे कमेंट बता देना। भाई वीडियो अच्छी लग गई है लाइक ज़रूर कर देना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।